मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की आज की क्लास में हम जिन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उन टॉपिक के नाम हैं वृत्त दूरियों के मापन की विधियाँ। कि जो बड़ी दूरियाँ होती हैं उनका मापन हम किस तरीके से करते हैं और किस किस विधि का प्रयोग उसमें करते हैं। सबसे पहली विधि आपकी जो आती है वो है लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड। पहली विधि कौन सी है? लंबन विधि। लंबन विधि जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। इस विधि का प्रयोग हम जो बड़ी दूरियां होती हैं, जैसे दो ग्रहों के बीच की दूरी हो गई, उस चीज़ के मापन के लिए करते हैं। तो जिस ग्रह से दूरी हमको दूसरे ग्रह की ज्ञात करनी होती है, उस ग्रह से हम सामने वाले ग्रह को दो बिंदुओं से एक साथ देखते हैं। जैसे ये आपके पास पृथ्वी की स्थिति बन रही है कि मान लिया कि ये ए और बी बिंदु जो है ये क्या हो गया, पृथ्वी पे आपके पास दो बिंदु हमने ले लिए। अब मुझे इस पी बिंदु पर स्थित किसी ग्रह की दूरी इस पृथ्वी से नापनी है। कहाँ से नापनी है? पृथ्वी से नापनी है। तो यहाँ से ये जो दूरी होती है ये इस तरीके से होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो दूरी है ये मुझे पता है स्मॉल बी है, क्योंकि पृथ्वी के किन्हीं भी दो बिंदुओं पे हम दूरी को आसानी से माप सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कोण बनता है वो थीटा कोण है आपका, जिसे हम कहते हैं लंबन कोण। क्या कहते हैं? लंबन कोण। तो लंबन विधि में क्या होता है कि जिस ग्रह के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होती है, उस ग्रह को पृथ्वी के दो भिन्न भिन्न स्थानों से हम एक साथ देखते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी के दो भिन्न भिन्न स्थानों से एक साथ देखते हैं, और एक साथ देखने पर हम यहाँ पर जो कोण बनता है थीटा कोण, जिसे लंबन कोण के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो स्थिति रहती है वो इस तरीके से हो गई। ये तो आपके पास ये दूरियां हो गई, और ये पृथ्वी के दो बिंदुओं से बीच की जो दूरी है वो एक आर्क के भांति, मतलब चाप के भांति व्यवहार करती है। ये ए और ये आपका बी, ये आपके पास थीटा कोण बन गया। इसे मैं कह सकता हूँ चाप, ये स्मॉल बी। ये आपके पास एक तरीके से क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। और ये आपके पास क्या हो गया? कोण। ये आपके पास क्या हो गया? कोण हो गया। तो लंबन विधि से जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये जो ए और बी जो पृथ्वी पे दो बिंदु लिए हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो किसके भांति व्यवहार करेगी? चाप के भांति व्यवहार करेगी। पी बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी, पी बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी, ये त्रिज्या के भांति व्यवहार करती है। किसके भांति व्यवहार करती है? त्रिज्या के भांति। तो इसको हम त्रिज्या के रूप में ले सकते हैं। और यहाँ पे बनने वाला ये जो कोण है, जिसे हम लंबन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबन कोण। ये आपके पास होता है थीटा डिग्री का। कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का होता है। तो अब यहाँ से जब हम सामान्य सूत्रों का प्रयोग करके इस दूरी को निकालेंगे तो आपने देखा होगा कि कोण का सूत्र क्या होता है? कोण बराबर आपके पास होता है चाप बटेवा त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटेवा त्रिज्या। क्या हो गया? चाप बटेवा त्रिज्या। कोण यहाँ पे थीटा हो गया, चाप आपके पास बी हो गया, त्रिज्या कितना हो गया? एस। तो जो ग्रह से पृथ्वी के बीच की दूरी है वो क्या है? एस है। तो यहाँ से ये आ जाएगा बी अपॉन थीटा। तो ये लंबन विधि से आपके पास किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र निकल जाता है।
और अगर बी भी ज्ञात करना हो तो वो थीटा और एस के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से लंबन विधि के जरिए हम किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच की दूरी को आसानी से माप सकते हैं। अब ये तो इसका डायग्राम और गणितीय रूप हो गया। जनरल थ्योरी अगर आप लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे कि दो ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लंबन विधि का प्रयोग करते हैं, और लंबन विधि के अंदर, कौन सी विधि के अंदर? लंबन विधि के अंदर हम क्या देखते हैं कि लंबन विधि से किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम उस ग्रह को पृथ्वी के दो भिन्न भिन्न स्थानों से एक साथ देखते हैं, और पृथ्वी के उन दो भिन्न स्थानों के बीच की दूरी जो रहती है उसे हम मान के चलते हैं स्मॉल बी। क्या मान के चलते हैं? स्मॉल बी मान के चलते हैं। और यहाँ से पी बिंदु के बीच में ये जो कोण बन रहा है थीटा कोण, इस थीटा कोण को कहा जाता है लंबन कोण। क्या कहा जाता है? लंबन कोण कहा जाता है। तो यहाँ से आपके पास ये लंबन कोण हो गया, ये दूरी बी हो गई। अब इसका जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि ये जो आकृति बन रही है ये इस टाइप की बन रही है, जिसमें ए बी जो है ये एक चाप के भांति व्यवहार कर रहा है, पी बी और पी ए ये त्रिज्या के भांति व्यवहार कर रहे हैं, और ये जो थीटा जो है ये कोण है। तो यहाँ से कोण का सूत्र आपके पास क्या होता है? चाप बटेवा त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटेवा त्रिज्या होता है। तो आपके पास जो कोण है वो क्या हो गया? चाप बटेवा त्रिज्या से हम निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू चाप कितना था? बी और त्रिज्या एस। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो निकल के आता है एस बराबर बी अपॉन थीटा, ये एस दूरी ही आपकी दो ग्रहों के बीच की दूरी होती है, जिसे हम लंबन विधि से इस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो ये तो वृद्ध दूरियों के मापन की पहली विधि हो गई, लंबन विधि। अब इस विधि का प्रयोग हम एक तरीके से इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं कि आपसे कहा जाए कि चंद्रमा का व्यास ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? व्यास। आपको जो मून है उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर। तो आपको पता है लंबन विधि की एक विशेषता होती है कि जिस ग्रह से हम दूरी फाइंड आउट करते हैं या डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से उस ग्रह से दूसरे ग्रह को हम